नमस्कार दोस्तों, 9 बज चुके हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। सभी विद्वान साथियों को वर्दी यूट्यूब की तरफ से मैं पुनः नमस्कार करता हूं और आगे मैं अपने टॉपिक को बढ़ाता हूं। इस टॉपिक में हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे थे और उस संभागीय व्यवस्था के 2 टॉपिक हम डाल चुके। एक में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत देखी थी और दूसरे टॉपिक में हमने जोधपुर संभाग को विस्तार से पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे बीकानेर और अजमेर संभाग, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी हम इन चीजों की बात करेंगे। जो विद्वान साथी मेरे साथ वर्दी यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं उन दोस्तों से मेरा अनुरोध है या फिर बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को इस वर्दी यूट्यूब चैनल को, जो नए विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जो मेरे पुराने विद्वान साथी है प्रत्येक यानी टॉपिकों को आप देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे बिल्कुल तो इनको विस्तार से देखेंगे, पीछे वाले टॉपिक को भी देखते हुए चलेंगे और इसको आपकी एक नोटबुक आपको साथ में तैयार करनी है। और राजस्थान पुलिस की अगर अपन बात करते हैं या फिर अपन ये रिट की बात करते हैं तो उनमें संभागीय व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण सहयोग होता है, जिसको इस संभागीय व्यवस्था समझने के बाद में हमें आगे जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे और भौतिक प्रदेशों के बाद में हम जलवायु या अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, उन टॉपिकों को समझने के लिए ये जो संभागीय व्यवस्था है ये समझ में आना अति आवश्यक है। जब तक आपको पहले वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तो धीरे धीरे क्या है कि अभी तो ये आपके पास ग्रंथ नहीं बना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो आपके पास एक मोटा ग्रंथ बनता जाएगा और उस ग्रंथ के आधार पे फिर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत। तो हमने जो टॉपिक आपको डाल रहे हैं, जो विस्तार से डाल रहे हैं, इन टॉपिकों का आपको अध्ययन करना है और अध्ययन करते हुए आगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हमारा कोर्स भी आगे होता चलेगा और आपका जो नोट्स बनेंगे वो भी थोड़े मोटे होते चलेंगे। तो मेरा फिर तो यहाँ पे हम बीकानेर और अजमेर संभाग की क्या करते हैं, बातें करते हैं। मैं सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं बीकानेर संभाग की। किसकी बात करते हैं? बीकानेर संभाग की। यहाँ बीकानेर संभाग की हम बात करेंगे और बीकानेर संभाग की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ प्राप्त करके फिर अजमेर संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ये जो बीकानेर संभाग है इसकी अगर अपन बात करें, इस बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या, यहाँ अगर अपन बात करें तो कुल जिलों की संख्या, तो यहाँ कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। अब राजस्थान में बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं आपके लिए और इस राजस्थान के डायग्राम में हम इस बीकानेर संभाग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये बीकानेर संभाग जो है ये बीकानेर जिला स्वयं जो है वो यहाँ आता है, यहाँ जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर की तरफ। और बीकानेर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? जांगल प्रदेश है और इसको 1488 में राव बीका ने बसाया था। बिल्कुल अगर बात करें यहाँ बीकानेर संभाग, इसको उत्तरी संभाग भी बोल सकते हैं। बीकानेर संभाग में जो 4 जिले आते हैं जिनकी अगर अपन चर्चा करें तो बीकानेर आ जाता है, एक चूरू आ जाता है और एक राजस्थान का 31वां जिला और एक राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जिसे हम बोलते हैं गंगानगर। ये 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इस श्री गंगानगर को हम अनका कटोरा भी बोलते हैं, इसको जांगल प्रदेश भी बोलते हैं। पिछली बार जो राजस्थान पुलिस का एक पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि बीकानेर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? योद्धे क्षेत्र। क्या कहा जाता है? योद्धे क्षेत्र। बिल्कुल अगर अपन बात करें, जबकि राजस्थान का 31वां जिला जो है वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। राजस्थान का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है, जिसमें तालछापर अभयारण्य में काले मृगवन पाए जाते हैं। और ये बीकानेर जिसको अपन बात करें तो इसे जांगल प्रदेश 1488 में राव बीका ने, जो राव जोधा के क्या थे? पुत्र थे। अब देखिए बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, अनका कटोरा श्री गंगानगर। और यह हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन से नंबर का जिला बना था? 31, जिसमें 12 जुलाई 1994। अगर बात करें 12 जुलाई 1994 ये भारत राजस्थान का 31वां जिला बना था जिसमें हम बात करें। देखिए प्रैक्टिकल हमारा हो चुका। अब हम इसकी बात करें ट्रिक की। अगर ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सा ट्रिक आता है बिग चूहा। क्या आ जाता है? बिग चूहा। और
ट्रिक आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, जिसकी अगर अपन बात करें, अब देखो जहां पे हमने ट्रिक लिखा, प्रैक्टिकल किया, क्या ये चारों जिले इस ट्रिक से आ जाएंगे? तो बिल्कुल आ जाएंगे और इसको याद करेंगे बिग चूहा। जबकि जोधपुर संभाग के लिए हमने ट्रिक देखा था, जोशी का जापा पाले में बाजे। तो देखिए यहाँ बी से तो क्या आ जाएगा? बीकानेर। क्या आ जाएगा? बीकानेर। और इस गे से क्या आ जाएगा? गंगानगर। और चू से क्या आ जाएगा? चूरू। और है से क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, ये बिग चूहा जिसकी अगर अपन बात करें। अब देखिए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं और उन विशेषताओं में क्या क्या है वो चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने अगला जो है वो क्या आ जाती है? विशेषताएं। क्या आ जाती है? विशेषताएं। और इस विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे विशेषताओं की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये विशेषताएं सारी देखते हैं। इन चारों जिलों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीजों को हमें अध्ययन करना है। तो देखो सबसे प्रथम जो इसकी है वो क्या है? यहाँ पे अगर हमने देखे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, न्यूनतम अंतः राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। अंतरराष्ट्रीय यानी न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। अगर बीकानेर संभाग की हम बात करते हैं तो ये बीकानेर स्वयं 168 और श्रीगंगानगर 210, यानी यहाँ न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सॉरी जिला अगर पूछे बीकानेर और संभाग पूछे तो भी क्या आएगा? बीकानेर आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे बिल्कुल, तो एक तो आता है न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा आ जाएगा? आपका जोधपुर। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। तो यहां हम बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर, और हमने जोधपुर में इसकी बात भी की थी। उसके बाद में इसकी जो दूसरी विशेषता है, और दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया है, यहां पे बात आती है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है, जिसकी अपन ने चर्चा की। लेकिन यहाँ हम अगर बात करें तो राजस्थान के 2 जिले, यहाँ छोटा सा नोट लगाकर हम बात करें कि राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं गुजरती, जिसमें एक तो कौन सा है? बीकानेर है, और दूसरा जो जिला है वो कौन सा है? चूरू। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें कि बीकानेर संभाग की प्रमुख नदी कौन सी है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि बीकानेर संभाग की प्रमुख नदी, तो बीकानेर संभाग की प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? घग्गर। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें, जबकि इस घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? शिवालिंग की पहाड़ियां, और शिवालिंग की जो पहाड़ियां हैं वो कालका नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। और राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं, एक बीकानेर और एक कौन सा? चूरू। जबकि इस संभाग की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? घग्गर है। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें। उसके बाद में यहीं से क्वेश्चन और होता है, ये तो न्यूनतम नदियों वाला, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा आ जाता है? कोटा। और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाती है? घग्गर। और राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी कौन सी है? घग्गर है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो चंबल है। और राजस्थान की 2 नदियां जिन्हें 12मासी नदियां कहा जाता है, एक माही है और एक कौन सी है? चंबल है। जबकि राजस्थान की आंतरिक पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। और इसी कड़ी में अगर बात करें कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है तो वो आ जाती है कातली नदी। कौन सी? कातली, जो शेखावाटी की क्या है? प्रमुख नदी है। और इस घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जिसे हम बटनेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, और बटनेर दुर्ग का निर्माण महानरेश भूपत ने 295 ईसा पूर्व करवाया था। अब अगली अगर विशेषता की अपन बात करते हैं तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर हो गया, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला। एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक नहरी
सिंचाई वाला संभाग, यानी सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग। तो सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग भी कौन सा है? बीकानेर है। कि राजस्थान में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो सर्वाधिक कहां होती है? श्री गंगानगर। और दूसरा जिला पूछे हनुमानगढ़। और इस श्री गंगानगर में वर्तमान में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कौन सी नहर से होती है? बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहां से अगर बात करें तो एक तो इंदिरा गांधी नहर है, और इंदिरा गांधी नहर के अलावा अगर गंगा सिंह की बात करें तो गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो वर्तमान में गंग नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है श्री गंगानगर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई या सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, तो सर्वाधिक सिंचाई या सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक कहां है? श्री गंगानगर में। तो यहां बात करें सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। जबकि जिले की बात करें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और एक समस्या और आ रही है जिसकी हम कई बार बात करते हैं कि श्री गंगानगर या राजस्थान में जिन क्षेत्रों में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है उसके अंदर आजकल एक सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है। और सेम की समस्या का संबंध पारिस्थितिकी तंत्र से है, जिसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति या उसके ऊपर फ्लोराइड की एक परत सी जम जाती है, जिसका निदान करने के लिए जिप्सम व चूने का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहां बीकानेर संभाग की हम बात कर रहे थे। अगली विशेषता की अगर बात करें तो यहां क्वेश्चन आता है सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग। सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग, सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग भी कौन सा है? बीकानेर संभाग है। जबकि न्यूनतम आंधियों वाले संभाग की बात करें तो यहां कौन सा संभाग आ जाता है? कोटा। कौन सा आ जाता है? कोटा। यहां सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग जो है वो बीकानेर है। लेकिन यहीं पे अगर हम दो चीजों की बात करें, एक तो बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां और एक बात करें न्यूनतम आंधियां, तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो है वो तो आती है श्री गंगानगर। कहां आती है? श्री गंगानगर। और न्यूनतम आंधियां कहां आती है? झालावाड़। कहां आती है? झालावाड़। और इस श्री गंगानगर में लगभग कितने दिन आती है? 27 दिन। और झालावाड़ में लगभग कितने दिन आती है? 3 दिन। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियां हैं वो कहां आती है? बीकानेर। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो है वो कौन से महीने में आती है? जून के महीने में आती है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें, जिसमें यहां बीकानेर तो सर्वाधिक आंधियां, जबकि न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में कितने दिन, और न्यूनतम आंधियों वाला संभाग कौन सा हो जाता है? कोटा। बिल्कुल अगर बात करें तो सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग बीकानेर, सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला संभाग बीकानेर, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर संभाग की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई श्री गंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र श्री गंगानगर। और यहाँ पे अगर बात करें कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर है। और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? घग्गर है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? योद्धे क्षेत्र कहा जाता है। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है। और राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जिसकी हम बात कर रहे थे। बीकानेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। ट्रिक की बात करें तो बिगचुआ, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और है से क्या आ जाता है? हनुमानगढ़ है। अब इसकी अगर अपन बात करें दो, तो बिल्कुल यहाँ पे बात करते हैं, एक तो ये क्षेत्रफल की बात करते हैं और दूसरी हम इसमें बात करते हैं जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा आ जाता है? 5वां। कौन सा स्थान आ जाता है? जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान में 5वां सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बीकानेर। जबकि क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है? दूसरा है। और इसका क्षेत्रफल है
बिल्कुल अगर अपन बात करें 64,704 वर्ग किलोमीटर, इस पूरे संभाग का जो क्षेत्रफल है 64,704 वर्ग किलोमीटर में बीकानेर संभाग फैला हुआ है, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये पूरा बीकानेर संभाग था। जो विद्वान साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेझिझक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी आपको पता है कि अपने नोटबुक में कुछ मोटी मोटी बातें आप उतारना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको उतार सकते हैं। तीसरी बात, जहां भी अगर आप कोई भी कमेंट्स इसमें डालना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट्स डालकर आप भेज सकते हो, और हम इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको टॉपिक देते रहेंगे और अपन इसके विस्तार से बात करेंगे। हमने बीकानेर संभाग की तहे दिल से हमने बात की, अब बात करते हैं हम अजमेर संभाग की। किसकी बात करते हैं? अजमेर। जब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, और आपने नोटबुक में भी इसको उतार लिया होगा, और जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा था जोधपुर संभाग, और अब पढ़ने जा रहे हैं इसी कड़ी के अंदर अजमेर संभाग की भी हम क्या करते हैं? बातें करते हैं। इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं और उधर अजमेर संभाग की मैं क्या कर रहा हूं? आपके साथ बातें कर रहा हूं। जो विद्वान साथी इसमें वर्दी यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। और जिस चीज में आपको कुछ अच्छी कुछ बुरी या फिर कुछ भी आपको अगर कैसी भी कोई बात है तो आप में मन में नहीं रखनी है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल डालकर इसे भेज सकते हो, जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और अगला संभाग जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। कौन सा है? अजमेर संभाग। अब देखो इस अजमेर संभाग की अगर अपन बात करें तो अजमेर संभाग की अगर बात करें तो इसमें वही बात आती है कुल जिलों की संख्या। यहां पे बात करें कि कुल जिलों की संख्या, तो यहां कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4। जबकि मैंने आपसे पहले ही कहा था जिसकी अगर कड़ी की अगर अपन बात करें तो यहां पे हमने बात की थी जोधपुर संभाग में 6, बीकानेर संभाग में बीकानेर संभाग में 4, उदयपुर संभाग में 6, जयपुर संभाग में 5 और शेष सभी में कितने आ जाते हैं? 4। तो इस अजमेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखो हम इसको यहाँ डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये राजस्थान का मानचित्र बना, ढांचा बना, और कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान का हृदय, राजपूतों की कुंजी, भारत का मक्का, बिल्कुल अगर बात करें तो ये अजमेर आता है, और ये अजमेर राजस्थान के बिल्कुल, तो इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है राजस्थान का 26वां जिला, तो राजस्थान का 26वां जिला भी कौन सा है? अजमेर है। राजस्थान का 6ठा संभाग, तो वो भी कौन सा है? अजमेर है। इस अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर स्वयं आ गया। फिर यहाँ पे हमने बात की थी जोधपुर। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब बीच में यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक राजस्थान का जिसे अपन औजारों की नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे अपन नागौर, अर्थात इस अजमेर संभाग में कौन सा जिला आ जाता है? नागौर। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नवाबों की नगरी भी इसी में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं टोंक, और एक वस्त्र नगरी जिसे हम बोलते हैं भीलवाड़ा या टेक्सटाइल सिटी भी। तो नागौर, अजमेर और टोंक और भीलवाड़ा ये कौन सी संभाग में आ जाते हैं? अजमेर संभाग में। बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें ये पूरा का पूरा अजमेर संभाग आ जाता है। यहां से अगर बात करें तो ये जोधपुर संभाग आ जाता है, और इसकी बात करें तो ये बीकानेर संभाग आ जाता है। ये पूरा बीकानेर, ये पूरा जोधपुर, और ये इधर आ जाता है नागौर। इससे हमें पता चलता है इधर आपकी बात करें तो जयपुर आ जाता है, और यहाँ पे आपका भरतपुर, और इधर नीचे कौन सा आ जाता है? कोटा। तो इससे पता चल रहा है कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग जो है वो कौन सा है? अजमेर है। सभी संभागों की सीमा को टच करने वाला संभाग भी कौन सा है? अजमेर है। तो ये बात हमारी यहाँ पे सामने हो रही है। तो ये अजमेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? नागौर, अजमेर, टोंक और कौन सा है? भीलवाड़ा। अब इसके बाद हमारी प्रैक्टिकल हो गई, हम बात करते हैं ट्रिक की।
किसकी बात करते हैं? टीके की। और टीके की अगर अपन बातें करते हैं तो सीधे तरीके पे अपन बात करते हैं, और इसमें जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी रोकता है तो अपन क्या करते हैं? अभी ना टोक, अभी ना टोक। बिल्कुल अगर बात करें अभी ना टोक, तो देखो बेटा यहाँ पे हमने देखा, प्रैक्टिकल हमने किया, तो इससे पता चल रहा है कि ये चारों जिले इसके अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। आ से क्या आ जाएगा आपका? अजमेर, और बी से क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा, ना से क्या आ जाएगा? नागौर, और टो से क्या आ जाएगा? टोंक। तो यहाँ पे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक ये कौन से संभाग में आ जाते हैं? अजमेर संभाग में आ जाते हैं, जिसकी हम लोगों ने बातें की। अगली बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। क्या करते हैं? विशेषताएं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? और विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ न्यूनतम से बात करता हूं, तो यहाँ पे एक आता है न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग। न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग। आपसे मैं एक सीधा क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा तो 4850, जबकि यहाँ न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि अजमेर संभाग जो है वो राजस्थान के कौन से पड़ोसी राज्यों को टच करता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के कितने हैं? 5 हैं, जिसमें एक तो कौन सा है? पंजाब है, एक कौन सा है? हरियाणा है, एक कौन सा है? यूपी, एक कौन सा है? एमपी, और एक कौन सा आ जाता है? गुजरात। जिसकी अगर, और एक पड़ोसी देश कौन सा आ जाता है? पाकिस्तान। ये बात हमारी यहाँ पे हो चुकी। तो यहाँ पे ये अजमेर संभाग जो है वो किसको टच करता है? एमपी को। और यहाँ ये भीलवाड़ा यहाँ एमपी को टच करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा आ जाता है? अजमेर। और न्यूनतम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला अगर जिला पूछे तो आपको कहां आना पड़ेगा? बाड़मेर में। कहां आना पड़ेगा? बाड़मेर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? झालावाड़। कौन सा आ जाता है? झालावाड़। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा, इसके विपरीत पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग है, तो सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग जो है वो कौन सा आ जाएगा? उदयपुर। कौन सा आ जाएगा? उदयपुर। बिल्कुल अगर अपन इसकी भी बात करें तो न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला जो संभाग है उसकी बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? अजमेर। इसी में बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग भी कौन सा है? अजमेर है। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है, जिसकी हम लोगों ने बात की। उसके बाद में अगर इसी की तीसरी विशेषता देखें तो इस संभाग की आकृति तो वो कंगारुओं किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो भी कौन सा आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी आकृति जो है ये किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया। ये पहले 31 नवंबर 2019 से पहले की अगर चर्चा करें तो इसकी आकृति जम्मू कश्मीर के समान भी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और जम्मू कश्मीर से किसको अलग कर दिया गया? लेह लद्दाख को। तो इसकी आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, एक तो वही बात आती है क्षेत्रफल की और एक बात आती है जनसंख्या की। तो जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये राजस्थान का कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। जबकि ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? चौथा। जबकि क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 43,000
43,848 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा अजमेर संभाग जो है वो फैला हुआ है। इसी कड़ी की बात करें तो ये राजस्थान का छठा संभाग, अजमेर जो संभाग है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये अजमेर संभाग राजस्थान का कौन से नंबर का संभाग बना था? छठा संभाग या 6 नंबर का क्या बना था? संभाग बना था। और ये कब अस्तित्व में आया था? तो इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1987 को, ये 26 जनवरी 1987 को ये छठा संभाग 6 नंबर का क्या बना था? संभाग बना था। और इस समय जो सीएम थे उसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, वो कौन थे? हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी का संबंध कहां से था? बांसवाड़ा से। और इस बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये अजमेर संभाग था जिसकी हम लोगों ने बात की। तो ये राजस्थान का छठा संभाग बना था, जबकि राजस्थान का 26वां जिला भी बना था। अजमेर जो है वो राजस्थान का 26वां क्या बना था? जिला। और 26वां जिला कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में भारत में राज्यों का क्या हुआ था? एकीकरण भी हुआ था। और भारत में राज्यों का एकीकरण भी 1 नवंबर 1956, जिसकी हम लोगों ने बात की थी। तो ये अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग को हम पुनः दोहराते हैं। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। ट्रिक क्या है? अभी ना टोंक। और ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टों से टोंक। और विशेषताओं की बात करें तो न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा। और इसका क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसी कड़ी में हम आगे वाले जो संभागों की बात करेंगे। अब हमारे पास बच गया उदयपुर संभाग, एक हमारा बच गया जयपुर संभाग, कोटा, और कौन सा बच गया? भरतपुर। इनको हम अगले टॉपिक में इनको क्या करेंगे? शामिल करेंगे। और जैसे जैसे अपन संभाग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे राजस्थान का मानचित्र जो है वो क्या होता जा रहा है? कवर होता जा रहा है। तो इसको आपको तहे दिल से देखना है और इसको विस्तार से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं अगला टॉपिक को आपको फिर से 9 बजे बिल्कुल आपके लाइव क्लास में हाजिर होऊंगा। लेकिन आप लोगों को आपको अपना कार्य पूरा करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो विद्वान साथी इसको नए विद्वान साथी जो देख रहे हैं तो इस वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आपको हम जो भी नए वीडियो डालें तो वो समय पे आपको प्राप्त हो जाए बिना किसी परेशानी के। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।